Good morning, students. Good morning. So, as you all know that today the date is 16th of July. Today, I'll explain you about the functions or elements of management. In yesterday's class, that is online class, you have understood about the management as a profession, management as an art, management as a science. That is called the nature of management. Now today I'll explain you about the functions or elements of management. आज मैं आपको functions या elements के बारे में बताऊंगा कि management के functions या elements कौन कौन से हैं। अब functions या elements आखिर होते क्या हैं? Functions या elements हम किसे कहते हैं? ठीक, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। Functions या elements का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर हमें कौन से काम करने होते हैं वो उसका फंक्शन कहलाता है, यानी उसके अंदर हमें क्या करना होगा वो उसका फंक्शन कहलाता है। और एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व या घटक, मतलब जिनसे मिलकर वो चीज़ बनी है। कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको उसके एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे टेबल है, टेबल का एलिमेंट्स क्या हो गया? लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, इन चीज़ों से मिलकर बना है। इसी तरह से मैनेजमेंट के एलिमेंट्स यानी किन से भी मैनेजमेंट मिलकर बना है वो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन यानी मैनेजमेंट के अंदर हमें आखिर करना क्या होता है? पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले प्लान तैयार करना होता है। देखिए, कोई भी काम जो बिना प्लानिंग के किया जाता है, बिना सोचे समझे, बिना प्री प्रिपरेशन के किया जाता है, वो काम अधिकतर फेल हो जाते हैं। बिजनेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लानिंग बेस है मैनेजमेंट का, मतलब कि आप पहले प्लान बनाते हैं कि हमको क्या करना है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी डू इन फ्यूचर, कि हम भविष्य में क्या करेंगे ये पहले से तय करना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग के बिना बिजनेस की या मैनेजमेंट की आगे की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो पहला फंक्शन मैनेजमेंट का है प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम करते क्या हैं? प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। अब प्लान किस चीज़ का हो सकता है? प्लान हर चीज़ का होता है पहले से। प्लान हर एक चीज़ का हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। जब आप पहली बार सोचते हैं कि हमको बिजनेस करना है, उसी समय से प्लानिंग चालू हो जाती है। जब आपने स्टार्टिंग में सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, उसी समय मेरी प्लानिंग का काम शुरू हो गया, वहीं से प्लानिंग चालू हो जाती है। अब बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या सर्विसेज देंगे, कहाँ हम उसे बेचेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, कहाँ हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सब कुछ आपका प्लानिंग पर ही बेस्ड है। जब पहली बार आपने बिजनेस करने के लिए सोचा, प्लानिंग वहीं से शुरू हो गया। तो पहला फंक्शन मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। प्लान हर चीज़ का होता है, स्टाफ का, एम्प्लॉयज़ का प्लानिंग, वर्क का प्लानिंग, फैक्ट्री इंडस्ट्री का प्लानिंग, मार्केटिंग का प्लानिंग, कुल मिला के हर चीज़ जो हम फ्यूचर में करेंगे वो हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। ठीक, अब दूसरा फंक्शन या एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू मेक अरेंजमेंट फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज़ के लिए व्यवस्था करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। मतलब आप जब बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस करने के लिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको एक ज़मीन लेनी होगी, वहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर लोग काम करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, मतलब ये सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मीन्स इन सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग एक छोटा सा फंक्शन नहीं है, आगे आप इन सब के एक एक सेपरेट चैप्टर हैं इनके। प्लानिंग का अपना एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अपना चैप्टर है, स्टाफिंग का अपना है, डायरेक्शन का अपना है, कंट्रोलिंग का अपना है, हर चीज़ का अपना चैप्टर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप 12th क्लास में आपको चैप्टर्स होते हैं, लेसन नहीं होते हैं, है ना। लेसन किसको बोलते हैं? जिसको हम पार्ट कहते हैं। चैप्टर मतलब होता है अध्याय। ठीक, अध्याय का मतलब ये होता है कि जब कोई एक चीज़
बड़ी चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो हम उसको चैप्टर बोलते हैं, और पाठ जो होता है लेसन, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं कि एक पार्ट में आपको कविता सिखाई गई, दूसरे पार्ट में गांधी जी का कोई पाठ आ गया, तीसरे पार्ट में किसी और मुंशी प्रेमचंद की कहानी आ गई। मतलब इनका एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है पाठ का, यानी कि जो लेसन होता है उनका एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता, लेकिन चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अध्याय आप रामायण में देखेंगे, आप महाभारत में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है अध्याय। अध्याय का मतलब होता है चैप्टर। तो ये सारी चीजें अलग नहीं है। अब आप जो भी आगे बुक में पढ़ेंगे अपनी, वो सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। एक मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम अब आगे आगे डिवाइड कर देंगे। तो प्लानिंग का अपना एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अपना है, स्टाफिंग का अपना, हर चीज का अपना अपना चैप्टर मिलेगा। तो पहला एलिमेंट था प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हर चीज को ऑर्गेनाइज करना। आपको अपने बिजनेस करने के लिए, अपने एम गोल को पाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है, उन सब की व्यवस्था करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इसके बाद तीसरा फंक्शन आता है स्टाफिंग का। अब आपने पहले प्लान बना लिया, आपने जमीन खरीद ली, आपने मशीनें खरीद ली, आपकी फैक्ट्री बन गई। अब वहां काम कौन करेगा? वहां पे काम करने के लिए आपको लोग चाहिए। अब लोग आप कैसे लाएंगे? लोग आप बाजार से पकड़ के किसी को भी नहीं ले आएंगे, उसकी एक प्रोसेस है। जैसी पोस्ट होती है, आपको पहले देखना होगा कि किस हिसाब से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चुन रहे हैं, डिपार्टमेंटल है, डिविजनल है, जितने भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर उस हिसाब से कैसी पोस्ट है, फिर आप किस तरह से लोगों को रखेंगे, पेपर में नौकरी निकालेंगे, ये सब स्टाफिंग में आता है। आगे चैप्टर आएगा, डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब सीधा सा होता है कि हमें काम करने के लिए लोग चाहिए और उनका अपॉइंटमेंट करना स्टाफिंग कहलाता है। उसका अपना तरीका होता है, इंटरव्यू लेना, एप्लीकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, जैसी नौकरी होती है वैसी उसकी प्रोसेस होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद में अगली स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमें लोग चाहिए जिनकी जो काम करेंगे, ठीक, उनको काबिलियत के हिसाब से रखा जाता है। फिर स्टाफिंग यानी कि जब हम लोग काम पे रख लेते हैं, उसके बाद हमारी अगली स्टेप क्या होती है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या है? निर्देश देना। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन मीन्स दिशा। हम कर्मचारियों को जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनको दिशा दिखाते हैं कि आप ये करिए, आप ये मत करिए, आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये सारा का सारा चीजें आपका डायरेक्शन में आता है, निर्देशन। यानी जो स्टाफ हमने काम पे रख लिया है, उस स्टाफ को आगे हमें बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी चीजें डायरेक्शन में आ जाती हैं। अगर हम डायरेक्शन नहीं देंगे ठीक से, तो हमारा काम भी ठीक से नहीं होगा। फिर लास्ट और फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस में कंट्रोल का मतलब ये नहीं है किसी को सजा देना, मारना, पीटना, पनिशमेंट। कंट्रोलिंग ये नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने प्लान बनाया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करना। और अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उन कारणों को ढूंढना और उनको ठीक करना। क्या होता है कंट्रोलिंग? प्लानिंग में आपने जो प्लान बनाया था, उस हिसाब से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इन कारणों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, ये कंट्रोलिंग है। आगे इसका एक पूरा चैप्टर आएगा, तब आप डिटेल में कंट्रोलिंग को समझेंगे। तो ये थे सारे फंक्शंस और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें मैनेजमेंट के एलिमेंट्स या फंक्शंस में आ जाती हैं। ठीक, ये मेन फंक्शंस है। एक्चुअली अब आपकी बुक में प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से नहीं दिया हुआ है। जो पहले सिलेबस चलता था उसमें अलग अलग 2 टाइप के फंक्शन दिए रहते थे, जिसमें ये वाले सारे प्राइमरी फंक्शन हो जाते थे 5, और फिर सेकेंडरी फंक्शन में मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आया करती थी। तो अब आपको अलग अलग तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 फंक्शंस एलिमेंट्स में दे दिए गए हैं। इसके बाद आपकी बुक में दूसरा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। इस कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। देखिए ये फंक्शन आपको क्लियर है, समझ में आए? देख लीजिए एक बार, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन वाला।
कोऑर्डिनेशन का मतलब हिंदी में होता है समन्वय या तालमेल। तालमेल समझते हैं ना, समन्वय। कोऑर्डिनेट करना मीन्स कनेक्ट करना। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखिए हमारे यहाँ पर जब कोई बड़े बिजनेस में, बड़ी कंपनी में कोई काम होता है तो वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग और बहुत सारा काम होता है। तो ये सारा काम आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को उसकी जानकारी होना चाहिए और सब मिलजुल कर एक साथ काम करें, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है और आप जाके परचेज डिपार्टमेंट में घुस जाएं और वहां पर जाके आप अपनी बातें बताने लगे, ये नहीं है। देखिए आपके ऊपर एक बॉस होता है और आपके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं उनको सबऑर्डिनेट कहा जाता है। जो आपके ऊपर है वो आपका बॉस है। तो आपको अपने सबऑर्डिनेट और अपने बॉस, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग हर समय देनी होगी। आपकी सारी जानकारी बॉस के पास में होनी चाहिए, फिर आगे बॉस जहां पहुंचाना चाहता है वहां पहुंचा देगा। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आपस में तालमेल के साथ, मिलजुल के सब लोग काम करें, ये कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी बिजनेस में सब कुछ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग सब कुछ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो बिजनेस 100% फेल हो जाएगा। अगर उसके डिपार्टमेंट्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब हम कोऑर्डिनेशन में किसका कोऑर्डिनेशन देखते हैं? एम्प्लॉइज का कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंपनी में हर व्यक्ति का काम एक फिक्स होता है कि आपका काम ये है, आप इसको करेंगे, दूसरा काम आपका नहीं है, इसका काम वो है, ये यही काम करेगा, दूसरा काम इसका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, मेरा काम हो गया, ये नहीं है। आप अपना काम करने के साथ साथ अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी को बताना या कहना जरूरी है तो आप उसको बताएंगे। मिल के काम करना होगा, अकेले नहीं। काम सबका अलग है, आप किसी दूसरे का काम नहीं करेंगे। आप अगर किसी दूसरे का काम करते हैं तो वो कोऑपरेशन कहलाता है, सहयोग, कोऑर्डिनेशन नहीं। तो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि सारे एम्प्लॉइज तालमेल के साथ काम करें। अगर मैं गुड्स बना रहा हूँ और मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दूसरा व्यक्ति जो गुड्स को बेच रहा है उसका सेलिंग डिपार्टमेंट है, तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग वाला मार्केट में जाता है माल बेचने। अगर जो भी कंप्लेंट होती है, जितनी भी कंप्लेंट होती है कस्टमर की, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आती है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाती है। यानी उस सेलिंग वाले पर्सन को लोग कंप्लेंट बताते हैं, फिर वो सेलिंग वाला पर्सन परचेज डिपार्टमेंट को बताता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि आपका प्रोडक्ट में ये कमी, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको ठीक करिए। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उसको ठीक कर लेते हैं तो कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, और कस्टमर अगर सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से तो आपको बेस्ट बनने से, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तभी होगा जब माल बिकेगा, और माल तभी बिकेगा जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा। गुडविल भी तभी बनेगी जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने अभी बताया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेबर एंड मैनेजमेंट मतलब जो हायर लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो अगर अपनी कोई बात लेबर तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो बात लेबर तक जानी चाहिए। चैनल के थ्रू जाएगी, प्रॉपर पोस्ट होती हैं अलग अलग, उसके थ्रू जाएगी। और अगर लेबर कोई बात अपनी ऑफिसर यानी बड़े टॉप लेवल पे बैठे हुए मालिकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो बात भी उनके पास जानी चाहिए। उसका एक सीक्वेंस होता है। लेबर अपने सुपरवाइज़र को बोलेंगे, सुपरवाइज़र अपने ऊपर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर अपने ऊपर बोलेगा, ऐसे करके आखिरी तक बात जाती है। लेकिन बात जानी चाहिए, एक साथ मिलजुल के लेबर और मैनेजमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए एसेंस ये वर्ड था, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस का मतलब क्या होता है? सार या तत्व या कॉन्सेंट्रेट। जैसे बाजार से हम स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो लेने जाते हैं, केक में हमने 2-4 बूंद अगर स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर की डाल दी तो पूरे केक में स्ट्रॉबेरी की खुशबू और टेस्ट आने लगता है।
तो वो फ्लेवर जो है वो एसेंस है, यानी निचोड़ है। तो इस नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, कम एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें आप कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। अभी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, 1 मिनट का ब्रेक।